जय श्री राधे राधे। गुरुकुल कोचिंग संस्थान ईटा में संस्कृत के कारक प्रकरण पर आप सभी का ध्यान आकर्षित करने जा रहे हैं। पंचमी विभक्ति है, अपादान कारक है। पंचमी विभक्ति अपादान कारक के लिए आपको अच्छी तरह से समझना है कि पंचमी विभक्ति अपादान कारक का पहला सूत्र क्या होता है। तो देखो यहाँ पर पहला सूत्र है द्रवम अपाये अपादान। द्रवम अपाये अपादानम। अपाय शब्द का अर्थ होता है अलग होना, अलग होना। और इसके अर्थ वाली कोई और भी ये धातु है इसके अर्थ में, जिससे कोई वस्तु अलग की जाती है। यानी अपाय का मतलब होता है अलग करने से, जिससे कोई वस्तु अलग की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति अपादान कारक होता है। पंचमी विभक्ति अपादान कारक होता है। अब हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि ध्रुवम क्या होता है। आप लोग बताएं ध्रुवम क्या होता है। ध्रुवम का मतलब है स्थिर या स्थायी। तो ध्रुवम स्थायी है और अपाय का अर्थ क्या होता है, अलग होना। कोई वस्तु स्थायी है, कोई स्थान है, स्थिर है अपनी जगह पर, उससे कोई अलग हो रही है वस्तु। तो जो अलग हो रही है वो किससे हो रही है, ध्रुव से। तो ध्रुव में कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति होगी और अपादान कारक होगा। जैसे बाढ़ के लिए वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य में पत्ते वृक्ष से गिरते हैं, तो पत्ते किससे गिरते हैं, तो यहाँ हम पूछना चाहते हैं कि बताओ इसमें ध्रुव क्या है। यहाँ पर वृक्ष ध्रुव है और ध्रुव से अलग होने वाली वस्तु कौन सी है, पत्ते। पत्ते अलग हो रहे हैं तो अलग हो रहे, इसलिए वृक्ष अपादान होगा। इसी प्रकार से एक सूत्र है अपादाने पंचमी। अपादाने पंचमी। तो अपादान का मतलब यही अभी बताया मैंने कि अलग होने से होता है। जहां अलग होने का संकेत हो रहा हो वहां पर अपादान कारक होता है। और जब अपादान कारक होता है तो उसमें विभक्ति कौन सी आएगी, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। इसके लिए उदाहरण ये है, जैसे सह ग्रामात् गच्छते। सह ग्रामात्, सह का मतलब है वह, ग्रामात् माने गांव से, गच्छत माने जाता है। वह गांव से जाता है। वह कहां से जाता है, गांव से जाता है। तो यहाँ हम पूछना चाहते हैं आपसे, समझ गए होंगे, तो यहाँ पर ध्रुव क्या है, गांव है ध्रुव। तो गांव में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। और गांव एक ही है, एक वचन होगा, इसलिए पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप यहाँ पर ग्रामात् आया है। ठीक है, तो ग्रामात् गच्छति, वह गांव से जाता है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण हम आपके सामने रख रहे हैं कि बालकः सोपानात् पतते। बालकः सोपानात् पतते। देखो बालक, सोपान शब्द है, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। पंचमी विभक्ति एक वचन। सोपान का अर्थ क्या होता है, सीढ़ी। सोपान का अर्थ क्या है, सीढ़ी। एक सीढ़ी, एक वचन का प्रयोग है तो एक सीढ़ी से गिर रहा है। तो बालक सोपान माने सीढ़ी से, पतत माने गिरता है। बालक किससे गिरता है, सीढ़ी से गिरता है। तो यहाँ पंचमी विभक्ति किसमें आई है, सीढ़ी में। तो यहाँ पर ध्रुव क्या हुआ, सीढ़ी ध्रुव हुई और ध्रुव से अपादान हुआ है। अपादान का मतलब है अलग। बालक जो है सीढ़ी से नीचे। इसके बाद आगे वाला एक सूत्र आ रहा है कि भीत्रार्थानां भय। भय का मतलब होता है डरने से। भी धातु है, इसका मतलब क्या होता है, डरने से। और त्राण का अर्थ होता है, ये भी एक धातु है, त्राण का अर्थ क्या होता है। तो ये दो धातुएं ऐसी हैं, एक भी धातु और एक त्राण धातु। भी धातु और त्राण धातु, इन दोनों धातुओं के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब भी के अर्थ वाली अन्य कोई धातु भी हो सकती है, यानी भय माने डर। डर के अर्थ वाली अन्य धातुओं में भी जिससे भय हो उनमें कौन सी विभक्ति आएगी, पंचमी आएगी। ऐसे ही त्राण रक्षा, त्राण का अर्थ होता है रक्षा। तो त्राण रक्षा अर्थ वाली कोई अन्य धातु यदि आती है तो उस धातु के योग में भी कौन सी विभक्ति होगी, जिससे हम रक्षा करते हैं, जिससे रक्षा की जाए।
उसकी अपादान संज्ञा होती है और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। समझ गए इतना? हाँ, इसके बाद आगे के लिए इसके उदाहरण समझिए। जैसे इसमें उदाहरण है, जैसे किसी से डरा जाता है, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जैसे करके एक उदाहरण लिख लीजिए। जैसे ब्रकः सिंहात विभेद, ब्रकः सिंहात विभेद। जैसे ब्रकः सिंहात विभेद, ब्रकः सिंहात विभेद। इसका अर्थ क्या हुआ? भेड़िया सिंहात माने शेर से, विभेद माने डरता है। भेड़िया किससे डरता है? किससे डरता है? शेर से। तो हमने अभी बताया था कि जिससे हम डरते हैं, किससे डरे? शेर से। तो शेर से डरे हैं तो शेर में पंचमी विभक्ति का प्रयोग, शेर में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? और ये ऐसे न समझ पाओ, ध्यान न रहे, याद न रहे, तो इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि हम जब किसी से डरते हैं तो उससे हम अलग भागते हैं। जिससे हम डरते हैं तो क्या करते हैं? उससे अलग होते हैं, दूर होते हैं। और जब हम डर नहीं लगता है तो उससे दूर नहीं होते हैं। कोई गिरता है तो अलग ही होता है, जैसे पत्ता गिरता है वो भी अलग होता है, विद्यालय से जाते हैं वो भी अलग होते हैं। तो भेड़िए से जब हम डरते हैं तो उससे अलग ही तो होंगे, भयभीत होकर के अलग जाएंगे। इसी प्रकार से एक उदाहरण ये लिखा आपने, पंचमी विभक्ति किसमें आई? सर्प से। तो डरता किससे? सर्प से, इसलिए सर्प में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। कारक कौन सा होगा यहाँ पर? अपादान कारक होगा। सर्प से डर के बालक दूर भागता है, तो इसमें सर्प में अपादान कारक होगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। तो इसके आगे चलिए, अब आगे का हेडिंग